जय सिया राम। प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में इन दो शब्दों का विवरण कीजिए, अर्थात इन दो शब्दों का उच्चारण कीजिए और अपने स्वयं के जीवन में चमत्कार देखिए और अपने ही राम को स्वयं जाने, अर्थात स्वयं खोजे अपने राम को। प्रेमी भक्तों, कहने का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाते हैं और उस समय आपको क्या करना है कि आपको अपने स्वयं के राम को, अर्थात अपने भीतर बैठी हुई एक ऐसी शक्ति को उजागर करना है जिसको आप काफ़ी लंबे समय से विश्राम दे रखे हैं, अर्थात उसका कोई आप इस्तेमाल ही नहीं ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रेमी भक्तों, जो भीतरी शक्ति है उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग होना जरूरी है। वर्तमान समय में कलयुग में मानव जीवन और मानव मस्तिष्क इतना विकार उत्पन्न कर रहा है अपने ओवर थिंकिंग और अत्यधिक जानकारी हासिल कर, अर्थात मस्तिष्क में अनविचार, यानी जो कि जिन विचारों का कोई मतलब नहीं है, इस तरह के विचार भी करता जा रहा है जो किसी काम के नहीं है। प्रेमी भक्तों, अब आपको क्या करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है आप उठते जा रहे हैं। अब देखिए, आपको प्रभु का नाम स्मरण करना है। आपको पहले तो ये सिद्ध, अगर ये आपको पूर्ण समझाइश करनी है अपना आप से कि आपने आलस्य त्याग दिया है, बिल्कुल आलस्य। जैसे ब्रह्म मुहूर्त से आप बिस्तर छोड़ते हैं तो आप अपना नित्य कार्य करके और जितना जल्दी हो सके आप ध्यान में बैठे, अर्थात प्रभु का नाम स्मरण करने जल्दी बैठ जाए। अब आपको उस समय ये करना है कि आप एक जगह बैठकर अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए उस परम की खोज में आपको निकल पड़ना है। अब देखिए क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय से आप प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, केवल दो ही शब्द है वे, एक तो श्वास लेते समय और एक श्वास छोड़ते समय। इन दो शब्दों पर ही आपको ध्यान देना। वे दो शब्द कौन से हो सकते हैं? देखिए, आप कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण, राम नाम लेते हैं तो राम, और अन्यत्र कई तरह के। अब देखिए, इतना लंबे समय से आप प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं और प्रभु को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा प्रेमी भक्तों, बिल्कुल मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। ऐसा विकार बिल्कुल उत्पन्न ना करे कि आपके जीवन में कुछ हासिल ही नहीं होगा इसके। तो प्रेमी भक्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने काफ़ी तप और साधना करके काफ़ी रहस्यात्मक चीज़ें हासिल की है और अपने भीतरी बहुत बड़ी खोज की है उन्होंने। प्रेमी भक्तों, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है अपने जीवन में कि आपको प्रातःकाल उठकर उस प्रभु का नाम स्मरण लेते हुए प्रभु के भीतरी खोज को आपको खोजना है। आपको अपने भीतर इतना खोदना पड़ेगा कि आपको अपना पेंदा पता चल जाना चाहिए कि आपका पेंदा कहाँ है। पेंदे का मतलब हो गया है कि आपका जो आधार है, जिन पैरों पर आप खड़े हैं, तो आपका पूरा शरीर कौन संभाल रहा है? ये दो पैर संभाल रहे हैं। इस पैर का भी आधार क्या है? एडी के नीचे आपने जो पंजा है, पंजा और एड़ी के मिलान से ही आप पूर्ण रूप से सही सीधे खड़े होते। उसी प्रकार मानव शरीर भी अंदर से चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, क्या माध्यम है इस जीवित रहने का और कौन सी शक्ति इसको चला रही है, उसका आधार आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए, आधार आपको ढूंढना कैसे है कि प्रभु नाम स्मरण में भी क्या कि श्वासों का जप होना चाहिए, श्वासों का जप होना चाहिए। श्वासों का जप कैसे होना चाहिए प्रेमी भक्तों, मैंने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी हुई है काफ़ी सारे वीडियो में, और भी मैं आपको इस आई बटन पर या फिर हमारे वीडियो ख़त्म होते ही आपको उनमें से 2-3 वीडियो मिल जाएगी, जिनमें से आप कोई भी वीडियो देखें और आप
आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाएगी कि हमने जो भी देखा है वह बिल्कुल प्रमाणिक है। अब देखिए कि आपको करना यह है कि प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए, वो आपको देखिए सुबह सुबह आपको कोई काम भी नहीं रहता, तो क्या काम होना चाहिए कि प्रभु की साधना, सिर्फ साधना और साधना, नाम जप ही आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आपको देखिए एक चित्त होना बहुत जरूरी है, केवल एक चित्त के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा इसके लिए प्रेमी भक्तों की आपका मन का केवल एक ही चित्त पर अटका रहे, ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए काफ़ी कोशिशों के बाद भक्तगण भी ऐसे हैं कि वे भटक जाते हैं, निरंतर करते 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 5-10 दिन किया, महीने भर किया, वापस भटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या एक चित्त होना पड़ेगा, अपना एक मस्तिष्क, आपकी एक बुद्धि एक दिशा में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक काम एक दिशा में और उसको पूर्ण करके ही छोड़ें जब तक वह हासिल ना हो जाए। ऐसा कुछ आपको अपनाना पड़ेगा। अब देखिए प्रेमी भक्तों, आपको करना क्या है कि आपको प्रभु एक चित्त लगाने के लिए आपका कॉन्सेंट्रेट यानी एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक आपको करना जरूरी है। त्राटक क्या है प्रेमी भक्तों, इसके लिए मैं आपके लिए बेहद जल्द आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, ताकि आपके ज़िंदगी में और आपके काफ़ी सारी निजी समस्याओं में वे एकाग्रचित होने में और आपकी समस्याओं को ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होगी। देखिए इससे आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा इस विधि से, ये मान के चलिए। अब देखिए प्रेमी भक्तों, आपको प्रभु नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अब इसके लाभ क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए प्रभु नाम स्मरण जो व्यक्ति कर रहे हैं या काफ़ी लंबे से करते आ रहे हैं, तो आप उनसे कभी जाके पूछना कि आपके जीवन में कोई समस्या है क्या, तो वो कहेंगे नहीं है हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या। बाकी वैसे तो आपको उनके घर में काफ़ी तरह की दिखेगा तो सही कि हाँ इनके घर में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, मगर उनको जो आत्म संतुष्टि मिली हुई है आज के समय में वो किसी को ही नहीं मिलती, यानी संतोष उनके पास मिला हुआ है। अर्थात संतोष का मतलब ये हो गया उसको उन भक्तों को किसी चीज़ की कामना नहीं रही है। इसके अलावा भी देखिए सांसारिक माया में जो धन लालसा है, व्यक्तिगत साधन है, वे भी मिल जाएंगे, मगर जो व्यक्ति के पास संतोष होना चाहिए खासतः वो उनके पास जरूर मिलेगा। आज के समय में किसी के पास संतोष नहीं मिलेगा और मन की आंशिक जो छोटी छोटी इच्छाएं वे उभर कर आ जाती है, वो उनके मन से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है प्रेमी भक्तों, अगर आप निरंतर अपनी एक मार्ग पर चलते रहे तो। इस भक्ति मार्ग में प्रेमी भक्तों आपको दोनों हाथ से भर भर के मिलेगा, ये मान के चले, दोनों हाथ से भर भर के मिलेगा। और प्रभु का नाम स्मरण करते रहे। प्रभु का नाम स्मरण की विधि मैंने आपको पूर्ण रूप से बता रखी है, और भी उसको जानना चाहे तो हम आपको अगली हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लें। अब देखिए प्रेमी भक्तों, आपको इस विधि के माध्यम से और भी आगे जानकारी ये मिल सकती है कि प्रभु राम का वास्तविक स्वरूप क्या हो। वास्तविक स्वरूप अर्थात जो आप प्रभु को एक सचित्र वर्णन में उनको जपते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी आप जैसे कि प्रभु राम का सचित्र वर्णन करते हुए उनको भजते हैं, वह बिल्कुल सही है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप गलत जा रहे हैं, आपको निरंकार जपना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वे जो सबसे उत्तम लगता है, जिसमें आपका ध्यान एक चित्त होके लग जाता है, जिनको कृष्ण है, राम है, माता रानी है, कोई भी जिसका स्वरूप याद करके आपका ध्यान एक चित्त लग जाता है, उस पर आप ध्यान करने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएंगे बहुत जल्द। प्रेमी भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएं। 2 शब्द जो कि आपके श्वासों में रमा हुआ है वो ही है, ये मान के चलिए। इस पर हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और विवरण भी दे चुका हूँ इस वीडियो में। 2 शब्द अर्थात
वीडियो ख़त्म होते ही ये वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, ताकि इसका विस्तृत विवरण मैंने और ढंग से बता रखा है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो। इस वीडियो में अगर ये जानकारी देंगे तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।